जटिल अवधारणा है। इसके आसपास बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी मिथक को जोड़ दिया गया है। तो इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि उन सभी मिथक्स, उन सभी मिसनोबर्स को बस्ट करें और कुंडलिनी का जो सत्य स्वरूप है वह आपके समक्ष प्रस्तुत करें। सबसे पहला मिथक है कुंडलिनी एक काल्पनिक अवधारणा है। लोग समझते हैं, बहुत सारे स्केपिस्ट, सो कॉल्ड मॉडर्न क्लेम्स करने वाले कि कुंडलिनी होती नहीं है। तो देखा जाए तो कुंडलिनी एक प्राचीन यौगिक अवधारणा है जो तंत्र में, हठ योग में बहुत ही डिटेल में बताया गया है, जिसमें हम मस्तिष्क और ऊर्जा के जो प्रवाह हैं, जो हमारे सिनेप्सिस से ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, न्यूरोट्रांसमीटर से जो इंडोक्राइन न्यूरो सिस्टम है, साइको न्यूरो इम्यूनो इंडोक्राइन एक्सिस के स्टडीज को योग कुंडलिनी का नाम देता है। दूसरी अवधारणा है कुंडलिनी जागरण सबके लिए आवश्यक है। वास्तविकता यह है कि कुंडलिनी जागरण एक व्यक्तिगत विकल्प है। यह आत्मबोध और आध्यात्मिक विकास के लिए एक मार्ग हो सकता है, लेकिन सबके लिए कुंडलिनी जागरण आवश्यक है ऐसा कहना भ्रांतिपूर्ण है। केवल योगियों के लिए, ऐसे व्यक्ति जो जीवन की उच्च सत्ताओं में जाना चाहते हैं, उनके लिए कुंडलिनी आवश्यक हो जाता है। तीसरा मिथक है कुंडलिनी जगाना बहुत ही आसान और बहुत ही फास्ट प्रक्रिया है, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविकता है कि कुंडली जागरण एक ग्रेजुअल, क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, समर्पण, अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसमें समय लगता है, प्रयास लगता है, मार्गदर्शन लगता है और जीवन में ऊर्जाओं को संयमित करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं, यह भी एक मिथक है, कि कुंडली जागरण हमेशा सकारात्मक होता है। कुंडली जागरण तीव्र और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह आपके शरीर की और मन की नकारात्मक भावनाओं और दशाओं को भी ऊपर उठा सकता है। तो नेगेटिविटी से भी जूझना पड़ सकता है अगर कुंडली जागरण करते हैं। कुंडली जागरण केवल स्पेशल टेक्निक्स, कोई शांभवी मुद्रा कर लिया, खेचरी मुद्रा कर लिया, उससे कुंडली जागृत हो जाएगा। देखिए, मुद्राओं से कुंडली जागृत होता है, लेकिन क्या आप उस मुद्राओं के करने के योग्य हैं? नहीं। तो इसलिए कुंडली जागरण करने के लिए आपको योग के अष्टांग योग या क्रिया योग या भक्ति योग या कुंडलिनी योग, हठ योग का पालन करना पड़ेगा। धीरे धीरे कुंडली जाग जाती है। इसमें सबसे प्रमुख बात होती है कि लोग पुस्तकों को पढ़कर कुंडली का जागरण करने लगते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। कुंडली जागरण में बहुत सारी सावधानियां हैं जो कि केवल गुरु आपको बता सकता है। तो यह महत्वपूर्ण है कि कुंडली जागरण के बारे में आप अच्छे से शोध करें, रिसर्च करें, एनालिसिस करें, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करें, लेकिन जब उसका अभ्यास करना हो तो किसी अनुभवी योग्य शिक्षक के, गुरु के, तंत्राचार्य के, आगमाचार्य के निर्देश में ही कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करें। तो देखिए, कुंडली जागरण एक व्यक्तिगत अनुभव है, आपका पर्सनल चॉइस है। ईश्वर का अगर आपके ऊपर ग्रेस होता है, ऐसा गुरु मिलता है, तो कुंडली जागरण का अनुभव आप कर सकते हैं। इसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति में अलग होगा, किसी में सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, लेकिन अंत उसका भला ही होता है। तो इससे आध्यात्मिक विकास होगा। इसके लिए धैर्य, समर्पण, अनुशासन की आवश्यकता होगी। और यह भी ध्यान रखना है कि यह एकमात्र मार्ग नहीं है, योग अनंत मार्ग है। योग अनंत प्रकार से आपकी ऊर्जा का विकास कर सकता है। तो आप हठ योग का भी साधन कर सकते हैं, भक्ति योग का, ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग का अवलंबन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये समझना होगा कि कुंडलिनी एकमात्र हमारे जीवन की शक्ति है, जिसका विकास विभिन्न योग के मार्गों से भी हो सकता है। कुंडलिनी योग डायरेक्ट अगर आपको करना है तो आपको शिक्षक, गुरु, तंत्राचार्य, अगमाचार्य या शाक्त दर्शन से जो दीक्षित व्यक्ति हैं, जैन दर्शन में भी इसकी बात होती है, बौद्ध दर्शन में भी इसकी बात होती है। तो देखा जाए तो कुंडलिनी शक्ति बहुत ही प्रमुख है। इसका जागरण संभव है। इसके जागरण से हमारे शरीर में शक्तियां आएंगी, चमत्कारिक क्षमताएं आ जाएंगी। यह इसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसका लक्ष्य आत्मबोध, आत्म जागृति ही होनी चाहिए। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लोगों तक भेज दीजिए, फैला दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे भी बहुत सारी वीडियोस हम बनाने वाले हैं, वह आप तक पहुंचते रहेंगे। नमस्ते।